हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज जो है मैं आपको संख्या के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर को समझाने वाला हूँ। पहला नंबर है कि भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा सहभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम दूसरा नाम से संयुक्त संख्या से भी जानते हैं। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी कह सकते हैं और तीसरा हम जानेंगे सहभाज्य संख्या। पहला नंबर हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या दुनिया का वो सभी नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। इंग्लिश में बोले तो कंपोजिटिव नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होगा, अधिक से अधिक जितने नंबर से भी डिवाइड हो सके, लेकिन कम से कम 3 नंबर से जो संख्या डिवाइड होगा वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 4 को गौर से देखिए। 4 जो है किस किस से डिवाइड होगा? खुद से डिवाइड होगा ही। दूसरा 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से डिवाइड होगा। अगर इसको और दूसरा खुद और 1 के अलावा अगर इसे कोई और दूसरा नंबर डिवाइड करेगा, डिवाइड मतलब इसको काटेगा, तो ये नंबर भाज्य होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 से भी कटेगा, 2 2 जा 4, तो 4 एक भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। दूसरा ले लेते, जैसे हम लेते 6, तो 6 किस किस से जाएगा? 1 से तो पक्का जाएगा क्योंकि 1 से सभी नंबर जो है डिवाइड होता है, और एक खुद से जाएगा। और कोई से दूसरा नंबर डिवाइड करेगा, अगर करेगा तो संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है, अगर नहीं तो नहीं। हाँ, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर जो है एक संयुक्त संख्या है। और ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं 7 नहीं होगा, 8 को देखिए, ये खुद से जाएगा, 8 और खुद से जाएगा और 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी नंबर जो 1 और अपने के अलावा दूसरा नंबर से डिवाइड होगा वो जो है भाज्य संख्या होगा। चाहे दूसरा नंबर 1 आए या दूसरा नंबर 1 से ज्यादा आए, लेकिन कम से कम दूसरा नंबर से डिवाइड होना चाहिए 1 और अपने के अलावा, वो होता है भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। और जो है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही होता है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है, जो 1 और खुद से तो जाता ही है और 3 से भी जाता है। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये भाज्य संख्या समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या क्या होता है? इस इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। देखिए, भाज्य मतलब होता है भाग लगना, और मतलब होता है नहीं। मतलब भाज्य संख्या का ही कंडीशन होगा कि ये भाग इसमें लगेगा, लेकिन और मतलब होता है नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। चाहे कोई भी नंबर हो इस संसार का, जो 1 और खुद के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो होता है अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लेते हैं 2। अब ये 2 किस किस से डिवाइड होगा? देख लीजिए एक बार, ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से। और कोई ऐसा नंबर है जो इसे डिवाइड कर पाएगा? नहीं। और ले लीजिए 3 देखिए, 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। और कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं। जैसे हम ले लेते 5 किस किस से जाएगा? 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। और कोई ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करे, एटसेट्रा। इसी तरह से संयुक्त में क्या है? खुद और अपने के अलावा, 1 और अपने के अलावा दूसरा नंबर से कटेगा। इसमें क्या? जस्ट अपोजिट, 1 और खुद के अलावा दूसरा नंबर से नहीं कटेगा। यही होता है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो पूछेगा आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दुनिया में केवल 1 होता है, वो है 2। अब बात आता है कि ना ही इसमें जो है 1 आया है और ना ही अभाज्य संख्या में 1 आया है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या। अब चलिए हम तीसरा नंबर पे जाते हैं, सहभाज्य संख्या। ये क्या होता है? तो सहभाज्य संख्या सिंपल है, अभाज्य संख्या, ये बहुत ही नॉर्मल नंबर है। ऐसा 2 अभाज्य संख्या, ये हमेशा पेयर में रहेगा। देखिए, अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए। सह का मतलब होता है साथ। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो नंबर 1 और
खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो हुआ अभाज्य। असह मतलब साथ, मतलब जब दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 हो, जब दो अभाज्य संख्या का HCF 1 होगा तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3, 5 ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं 7, 9 ये एक सह अभाज्य संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं 11, 13 ये एक सह अभाज्य संख्या है। जब दो अभाज्य संख्या, ये हमेशा रहेगा पेयर में, और दोनों पेयर ऐसा रहेगा कि दोनों पेयर में का जो नंबर रहेगा वो अभाज्य संख्या रहेगा, मतलब एक और खुद से कटने वाला, किसी और नंबर से नहीं। जैसे 11 देखिए 1 से जाएगा, 11 से जाएगा। 13 देखिए 1 से जाएगा, 13 से जाएगा, किसी और नंबर से नहीं। तो इसके अंदर में जो है दो अभाज्य संख्या ही रहता है। इसका डेफिनेशन है कि दो अभाज्य संख्या का जब मौसा 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बनाते हैं इसको, ये एग्जाम्पल है, बनाइए। अब अगर आप 13 में जब 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 1 जा 11 बचा 3। अब इस 3 के पास 11 को लाएंगे, 3 3 जा 9 बचा कितना 2, और 3 को यहाँ पे लाएंगे, 2 1 जा 2, अब 2 को यहाँ पे 1 2 जा 2 0, तो मौसा कितना हुआ 1। तो जब दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहता है। थैंक यू सो मच।